श्री राम जय जय राम, श्री राम सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय हनुमान। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुनाथ संत कैलाश महाराज की जय, प्रभु रामचंद्र महाराज की जय, सीता माता की जय। आनी काठ रचू चिता बनाई, मातो अनल पुण्य देही लगाई। सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण के शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गई समुझाएशी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएशी। निशीना नल मीन सुनु सुकुमारी, अस कैसो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सोला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नावत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करो, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावकमय शशि स्रवत नागी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप शोका, सत्य नाम करो हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भागिनी जानकर आग नहीं बरसता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिनी जनि करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोच न कपिहि कल्प सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोगों को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करे हृदय विचार दीने, मृदिका डारी तब। जनो अशोक अंगार, दिन हर्षि उठी कर गए। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्रि पहचानी, हर्ष विषाद हृदय मकुरानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा
विषाद से हृदय में अकुला उठी। जिती को सकैया जय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाई। सीता मन विचार करनाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। ये सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा जय है, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसे माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रहे थे। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत हिम सीता कर दुख भागा। लागिम सुनय श्रवण मन लाई, अधिहूते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगी, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहिम कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गए, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह है भाई, प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मयानी, दिन राम तुम का सहीदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए वह शहीदानी निशानी या पहचान दी है। नर बाण रही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, श्री राम जय हनुमान। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। भुड़त बिरह जलधि हनुमाना, भयो तातमो कहु जल जाना। भगवान का जन सेवक जाकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहु कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी।
कोमल लचित कृपाल रघुराई, कपि के ही तो दरिन ठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदया कृपालु है, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कव कबहू क सुरत करत रघुनायक, कबहुम नयन मम शीतलताता, होई हहिम निरखी श्याम मृदुगाथा। सेवकांग को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचनु नाव नयन भरे बारे, अहनात हो निपट विसारे, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभानुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनी जननी मानुज यमुना, तुम ते प्रेमो राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशो, अब सुन जननी धरी धीर, अस कही कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुने। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय हनुमान। कहे उ राम वियोग तव सीता, मोकउ सकल भय विपरीता, नवतरु किसलय मनहु कृसानु, कालानी सा सवन शीस शिभानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, भारी दतपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत ते पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीले और गर्म हो गई है। कहे हुते कछु दुख घटी होई, का कही कहो यह जानन कोई,
तत्व प्रेम कर ममारु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहो किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तोहिया पाहिम, जानो प्रीति रसो इतने ही माहिम। प्रभु संदेशो सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुदिन हिमते ही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सोध नहीं रही। कह कपि हृदयं धीर धर माता, सुमिरो राम सेवक सुखदाता। उरा न हो रघुपति प्रभुताई, सुनी मम बचन तेज हो कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसानो। जननी हृदयं धीर धरो, जरे निशाचर जानो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई। राम बानर भी उम जानकी, तम बरुथ कहा जातु धान की। श्री रामचंद्र जी के यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब हिम्मत मैं जाऊं लवाही, प्रभु आय सो नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहिम रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाओ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी के वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो ही ले जे हिम, तिहुम पुर नरदादि जसु गए हिम। सूत कपि सब तुम ही समान, जातो धानाति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट किन्नी निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला
अत्यंत बलवान और वीर था। सीतामण भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। तब उसे देखकर सीता जी ने मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ हिम खाई, परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय हनुमान। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दिन्नी राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहुम बहुत रघुनायक छो, करहुम कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी की तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाई सी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत्य भय मैं माता, आशीष तव मोग विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुनो सुत करहिम विपिन रखवारे, परम सुबट रजनीचर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन्ना कर भय माता मोहि नाहिम, जो तुम सुख मानो मन माहिम। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे उजान की जाहूं, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहूं। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मोटे फल खाओ। चले उनाई शिरु पैठे उबागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा रहे। ता बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाए पुकारे। वे सीता जी को
सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नहात एक आवक पिभारी, तेहि मा शोक बाटिक उजारी। खाए शी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मरदी मरदी मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। मुनि रावण पटे भटनाना, तिन्हि देखी गरजे हनुमान। सब रजनी चर कपि संगारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुणे पठयऊ तेहि मच्छ कुमारा, चला संगल सुभट पारा। आवत देखी बिटप गई तरजा, ताहिम ने पाती महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारेशी कछु मरदेशी, कछु मिलाएशी धरी धूरी। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुने सुत बद लंकेसरी साना, पटेशी मेघनाथ बलवाना। मारसी जनी सूत बांधे सूताही, देखिए कपि कहा कर आहिम। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजिता तुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण बटावा, कट कटाए गर्जा रुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब के भयानक योद्धा आया है, तब ते कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरुई का पारा, बीरत किन्न लंकेश कुमारा। रहे माँ भट ताके संगा, गही गई कपि मर्दे निजंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीच पटक दिया।
उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्नई निपाती ताई सन बाजा, बिरे जुगल मानो गजराजा, मुट्टिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहिम एक क्षण मुरझाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हो। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसके क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी किन्नसी बहु माया, जीती न जाए प्रभंज न जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र ते साधा, कपि मन किन्न विचार, जो न ब्रह्मा सरमानौ, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हो तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कौते मारा, परति हुंबार कटकु संहारा, तेहिम देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे शिले गयउ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिससे लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं। तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया।